औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें शऊर और अक्ल की दौलत अता की और हमें कलम पकड़ने का फ़न अता किया। और आज हफ्ते का दिन है और 22 रबीउल सानी 1446 हिजरी 26 अक्टूबर 2024 ईस्वी 12 कार्तिक और 2081 बकरमी का साल चल रहा है। और ये है जहां न्यूज़ और मैं हूं सैयद नजफ अली रज़ा, आपका मेज़बान अखबार की ज़बान प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की सिमत और सबसे पहले है मेरे सामने रोज़नामा जहां, जिसके सफ़े अव्वल पर ख़बर है कि DI खान में दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला और 10 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गए। शहीद जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। तर्जमान वज़ारत दाखिला, दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के इलाके में दरअंदाजा में FC चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया और जिसकी जवाबी कार्रवाई में उन्होंने इन अपना 10 नौजवान जो हैं हमारे वतन की मट्टी पर अपनी जानें निछावर कर दी और दहशतगर्दों का हमला उन्होंने नाकाम बनाया अपनी जानें कुर्बान करके। ये एक बड़े अरसे से सिलसिला वतन अज़ीज़ की, ये जब हम सोचते हैं तो ज़ियाउल हक़ के दौर से लेकर अब तक हम मुतअद्दिद बार इन्हीं हालात और इन्हीं वाक़यात से गुज़र रहे हैं और हमेशा लगातार हम दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। कभी कहीं हमें ये रशिया वार बड़ी महंगी पड़ी, हम लाखों जाने कुर्बान करके भी अभी अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाए हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा एक मुसलसल जो सिलसिला चल रहा है और मुसलसल हम दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। हमने कितनी जानें कुर्बान की, हमारे जवान वतन की मट्टी पर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं और बड़े अरसे से हम इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। आगे चलते हैं कि हम ये एक्सप्रेस है मेरे सामने और इसमें ख़बर लगी हुई है कि जस्टिस फाइज के लिए अलविदाई रेफरेंस, 5 जजों की अदम शिरकत। फाइज ईसा ने अदलिया में बैरूनी मुदाखलत के मजीद दरवाजे खोले, जस्टिस मंसूर शाह का रजिस्ट्रार को ख़त। कागज़ों पर चलते हैं, सच ऊपर वाला जानता है, जो यहाँ नहीं उनका भी शुक्रिया। फैज़ ईसा जजेस के इख्तलाफात को तहम्मुल से सुना, ख़वातीन वरासती हक़ के बेहतरीन फ़ैसले किए। चीफ जस्टिस याहिया फैज़ ईसा आइन एहतसाब में गैर मुतज़ल्ज़ल रहे। अटार्नी जनरल तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतसर नहीं हुई। नायक जस्टिस मंसूर मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर और जस्टिस मलिक शहजाद इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए और आज ये तकरीब भी हो गई और आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा दिया। आगे चलते हैं जी, हमारे सामने एक और ख़बर है कि डी चौक एहतजाज केस, अलीमा खान और उज़मा खान की ज़मानतें मंजूर। जेलम जेल में वो थीं और जेलम जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। बिलीगोरिया पर एहतजाज केस में MPS अनवर ज़ेब, मलिक लियाकत और 76 मुलाजमीन डिस्चार्ज, 4 कारकुनों की ज़मानतें मंजूर, अडियाला जेल से रिहा। मानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी गई। पंजाब असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम की हमायत में करारदाद मंजूर। पार्लियामान और जमहूरियत की फतह मुश्तबा शुजा। तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान को अगवा किया। बच्चर तंज़िया जुमरों पर शोर शराबा। अपोजिशन का पुलिस के खिलाफ वाकआउट। इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान। और ये वहाँ पे एक सिलसिला चल रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने जो इस हवाले से बात की है, वो इलेक्शन दोबारा होने चाहिए,
27वीं आइनी तरमीम लाने पर मुज़ामत करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है, कौमी हुकूमत की कोई तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं, हुकूमत में शमूलियत का इरादा नहीं, मर्जी के फैसलों पर शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। एक सूबे को दूसरे के मुकाबल लाना गैर सियासी सोच। काजी ने अच्छा वक्त गुजारा, नए चीफ जस्टिस को खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना सरगोदा पहुँच के उन्होंने सरगोदा में इलेक्शन के हवाले से उन पर सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन मुतवक्किल हैं या उनका इलेक्शन का कोई सिलसिला हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन इस मौजूदा हालात के जो तनाज़र है, मौजूदा जो हालात हैं, उनमें एक बेहतरीन हल जो है वो इलेक्शन है। 27वीं आइनी तरमीम अगर लाई गई तो उस पर हम मुज़ामत करेंगे, ये मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था। अच्छा, और उन्हें जब पूछा गया कि कौमी हुकूमत की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई है। और एक और ख़बर है, वो है मेरे सामने कि इसराइली टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती, हमारा अज़्म बुलंद है। ईरानी सफ़ीर का ये कहना है। उन्होंने कहा कि इसराइल जितने मर्जी चाहे हमले कर ले, लेकिन हमारा अज़्म बहुत बुलंद है, हमारे अज़्म को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और एक ख़बर है, ये रोज़नामा आज के सफ़ा पर अव्वल पे लगी हुई है। इस्लामाबाद कैदियों की 3 वैन्स पर हमला, तमाम कैदी दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई के कैदियों को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि संगजानी के करीब 15 से 20 मुसल्लह अफराद ने पुलिस के वैन्स पर फायरिंग की, शीशे तोड़ दिए, टायर भी ब्रस्ट। पुलिस ने फरार होने वाले MPA समेत 82 कैदियों को हिरासत में ले लिया। 4 हमलावर भी गिरफ्तार, 1 MPA का बेटा और पुलिस एहलकार भी शामिल, 4 एहलकार जख्मी। ये उनका कहना है। और अता जो कहते हैं कि हमला आवरों की तादाद 25 थी, साजिश नाकाम हो गई। अता गिरफ्तार हमलावरों में MPA मलक लियाकत का बेटा भी शामिल है, फोटोज मौजूद हैं, फिर भी ये झूठ बोलते हैं। 9 मई के मुलजमान को सज़ा हो जाती तो ये दोबारा ऐसे हमले की जुर्रत न करते। तमाम हमला आवरों की शनाख्त हो चुकी है। और इसी हवाले से जो वज़ीर आला KP के हैं, उनका कहना है कि तरनोल में कैदियों की वैन पर हमला ड्रामा है। SHO ने खुद वैन के शीशे तोड़े। हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जेली ड्रामे कर रही है। अली अमीन गंडापुर। और ये उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पे एक ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ड्रामा है और इस ड्रामे के जो नतीजे हैं वो ख़तरनाक साबित होंगे और ऐसे ड्रामों से हुकूमत को इज्तनाब करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी हालात पैदा ना हो। एक और जंग मेरे सामने है और इस पे एक ख़बर है कि जी पेशन गोइयों के हवाले से है कि यूरोप में तबाहकुन जंग, आबादी में नुमायाँ कमी, 2025 की पेशन गोइयाँ। 2043 तक यूरोप पर मुस्लिम हुक्मरानी, 2076 तक दुनिया पर कम्युनिस्ट हुक्मरानी आ जाएगी। ये बाबा वांगा जो दुनिया में एक बड़ी शोहरत रखते हैं अपने पेशन गोइयों के हवाले से, उनका ये बड़ा पुराना एक जो उनकी पेशन गोइयाँ हैं उस हवाले से पेशन गोई मौजूद है कि 2043 तक यूरोप पर मुस्लिम हुक्मरानी होगी, 2076 तक दुनिया पर कम्युनिस्ट हुक्मरानी आ जाएगी। इंसान 2028 तक ज़ोरा पर जाएगा, 2170 में दुनिया में कैद होगा और 3005 में मरीख पर जंग होगी। 3797 से ज़मीन की तबाही शुरू होगी। 5079 कायनात का खात्मा होगा। 2024 में जंगें बढ़ने का बताया था। ट्विन टावर्स हमले, चरनोबल सानिया डियाना मौत, दूसरे जंगी अजीम सोवियत यूनियन खात्मे की पेशन गोई सच साबित हुई। स्टालिन मौत, क्रिस के सबमेरियन डिज़ास्टर, 2004 की सुनामी, 1985 ज़लज़ले की पेशेनगोइयाँ भी सच साबित हुई। ये उन्होंने पेशेनगोइयाँ की हैं कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तब्दीली और ऐसा कुछ मसाइल पैदा होंगे जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे। उन्होंने दुनिया के खात्मे का जो उन्होंने आखिरी हदफ दिया है वो है 5079 में कायनात का खात्मा हो जाएगा। और एक और ख़बर है
अफसरों के गैर मुल्की दौरे पर पाबंदी, रिएक्टर NSPP ने नज़रसानी की तजवीज़ दे दी और अब उस पर नज़रसानी होगी और मेरे ख्याल में ये जो पाबंदी है ये नहीं लगेगी और आराम से फिर अफसर जो हैं अपने गैर मुल्की दौरे पर जाया करेंगे और इससे वो पुराना जो अपना वज़ीर आज़म साहब चाहते थे उसके वो नताइज मुमकिन नहीं है कि वो नताइज हासिल कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नजब शिराज को इजाज़त दीजिए।